यूपी से बाहर फेंक देंगे, बाहर उखाड़ के भेज देंगे। मतलब जिन लोगों को टारगेट कर रहे हैं उससे उनकी वो वीडियो बहुत क्लियर स्पष्ट होती है। और 3 तारीख को उनका बेटा अपने साथियों के साथ उस पूरा जो एक साजिश रची जा रही थी उसको एक व्यवहारिक अंजाम देते हैं। और उसमें भी आपने देखा कि पहले दिन लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। जैसे ही वीडियो वो थार जीप वाली आई और दूसरी कुछ वीडियोज आई तो लोगों को समझ आया कि कैसे ये जो घटना है ये सिंपल घटना नहीं है, ये घटना उस पूरी साजिश का हिस्सा एक तरफ है और दूसरा इस घटना के जरिए ये लोगों के ऊपर एक टेरराइज अटैक कर रहे हैं, टेरर अटैक कर रहे हैं। यानी एक लोगों को चुप कराने की कि आप अपनी बात मत रखो, काले झंडे तो क्या आपको बोल। पहले ही 25 तारीख की जो घटना थी, वीडियो थी, हमने उसको बहुत वायरल किया, लोगों को बताया। और 3 तारीख की घटना को जैसे ही आई उसको हमने देखा कि कैसे हमारे 4 साथी और एक पत्रकार साथी जो थे कश्यप जी, वो शहीद हुए। और उस घटना के साथ उन्होंने जो दहशत पाने की कोशिश की, टेरराइज करने की कोशिश की, संयुक्त किसान मोर्चे ने पूरे देश में इसके विरोध में डिमांड करते हुए उसके पिताजी के बारे में और इनके बारे में पूरे देश से एक मेमोरेंडम भेजा राष्ट्रपति जी को नेक्स्ट डे ही। और ये जो एक वातावरण क्रिएट कर रहे थे उस वातावरण को हमने तोड़ा। इस बैकग्राउंड में पूरी घटना को देखना चाहिए। और आज भी वहाँ के किसान जनरली, खासकर के पंजाबी किसान स्पेसिफिकली, वो उनके ऊपर अटैक होने की संभावना है। उसी दिन खट्टर जी का बयान आया जो आपने सुना होगा। ये कुल मिला के एक बैकग्राउंड है जिसमें मोदी जी का बयान भी उस दिन आया था। इन पूरी विचारधारक लड़ाई में हमारे किसान विक्टिम हुए हैं, शहीद हुए हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संयुक्त किसान मोर्चा इस लड़ाई को अंत तक लड़ेगा। धन्यवाद। अब मैं सरदार जोगेंद्र सिंह उग्राह से आग्रह करूँगा कि वो इस बात को आगे बढ़ाएं। जोगेंद्र सिंह उग्राह जी अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह। साथियों, हमारा किसान आंदोलन ठीक 10 महीने के ऊपर चला गया। जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, ये पीसफुल तरीके से ये आंदोलन शुरू हुआ था तो पीसफुल तरीके से ही चल रहा है। लेकिन बीजेपी सरकार ने इसको खिलाने के लिए, इसको उखाड़ने के लिए जितनी कोशिशें भी की, सब की सब ने काम की है। कभी इसको खालिस्तानी बोला गया, कभी इसको पाकिस्तानी बोला गया, कभी इसको जंग बोला गया, कभी इसको नक्सली बोला गया, कभी इसको बोला गया कि ये किसान ही नहीं है। तरह तरह की चालें अभी तक चलती रही बीजेपी की सरकार, वो सारी की सारी विफल हुई हैं, फेल हुई हैं। लेकिन अभी जो पिछले 3 महीने से जो फैसला बीजेपी सरकार लेकर आई है वो बहुत ही खतरनाक है। ऐसा पहली बार नहीं है, हर आंदोलन में ऐसा ही होता है। पहले पूरी कोशिश दूसरी की जाती है, उसके बाद में बीजेपी सरकार आप हिंसक होते हैं और हिंसक कार्रवाइयों के फरोख हैं। 3 महीने से हरियाणा के मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट आ रही है जो उसको अखबार भी कर दिया उन्होंने। वापस लेने के, जब वापस लेने का शब्द आता है तो इसका मतलब पहले उसने शब्द बोला है और उसके लिए वापस कर रहे 700 से 1000 बंदा कर रहे। करनाल की घटना आपके सामने है, हिंसक की घटना आपके सामने है। इतने कितने हैं हिंसक घटनाएं के लिए जो उतर आई है सरकार, और इसी घटना जो लखीमपुर की है इसके साथ ही जुड़ती है। इसका मतलब है सरकार हिंसा करने के ऊपर उतर आई है और हमें हिंसा करने के लिए रास्ते, वो हिंसा के रास्ते पर पढ़ना चाहती है सरकार, जो हम इससे कतई इस रास्ते पर नहीं जाएंगे। हम इनका कैसे जवाब देना है, कैसे इसका सामना करना है, हम इनकी हिंसक टाकरे का, इनके जबर का जवाब अपने सीखे संघर्ष के साथ बैलेंस को कायम रखते हुए इसका पूरा जवाब इनको ठोकर जवाब देंगे। इससे संघर्ष ना टूटेगा, ना हरेगा, ना हम पीछे हटेंगे। हम इनका इसकी सारी चालों को भूलते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसके साथ जुड़वी हमारी मांगे ये है कि ये जो इस लखीमपुर घटना का मुख्य दोषी है, जिसमें अजय मिश्रा जो मंत्री हैं
उनका फौरन उसको बर्खास्त किया जाए अहदे से, और उसके ऊपर जो धारा लगी हुई है धारा से 120 उसके तहत उसको गिरफ्तार किया जाए। और दूसरी हमारी मांग है कि उसका जो पुत्र है आशीष मिश्रा उसको भी गिरफ्तार किया जाए। उसको ऐसा नहीं है, उसको दोषी है, वो 302 का दोषी है, वो कातिल है, उसको अपील की जा रही है, उसको बुलाकर पेश होने के लिए बोला जा रहा है। ऐसा कभी 302 के दोषी के साथ नहीं होता। जो 302 के दोषी के साथ जो व्यवहार आम जनता के साथ होता है वही खास लोगों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए हम मांग करते हैं कि इन दोनों की फौरी गिरफ्तारी हो। अब तक ये आंदोलन अभी जब तक ये नहीं इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता और इसके साथ जुड़ने जितने दोषी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, ये आंदोलन आगे चलता रहेगा, आगे प्लान बनता रहेगा इसका। हम ये ऐलान, अगला ऐलान जो है हम 12 तारीख को जो कि अंतिम श्रद्धांजलि समागम है लखनपुर में, उसमें ऐलान करेंगे अगले प्रोग्राम। उग्राह साहब ने स्पष्ट किया कि हमारी मांग है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए और उनकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि इस पूरे षड्यंत्र में, जैसा डॉक्टर दर्शनपाल ने बताया, इसकी शुरुआत शह देना, षड्यंत्र बनाना और उसके बाद कातिलों को प्रोटेक्ट करना, इन सब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री इन्वॉल्व हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और उनके बेटे को, जिसको आज ससम्मान उत्तर प्रदेश पुलिस ने बातचीत करने के लिए बुलाया है, काश इतनी खूबसूरती से उत्तर प्रदेश पुलिस वहां के सब नागरिकों से व्यवहार करती, उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, ये हमारी मांग है, स्पष्ट किया है। अब मैं हन्नन मौला जी से कहूंगा कि वो इस आंदोलन का जो व्यापक अखिल भारतीय स्वरूप है उसके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि सारा ध्यान लोगों का हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे ही रहता है। हन्नन मौला। साथियों, ये आंदोलन 10 महीना चल रहा है, अगले 26 नवंबर 1 साल पूरा होगा, आप सबको मालूम है। और ये आंदोलन करते करते हमारा 603 कॉमरेड आंदोलन के मैदान में शहीद हो गया, ये भी आपको मालूम है। ये तथ्य सरकार के पास नहीं है, पार्लियामेंट के पास नहीं है, दुख के बाद, मगर फैक्ट है। इस परिस्थिति में जो आंदोलन हम चला रहे हैं, कुछ लोग ऐसा बोला जो आंदोलन शुरू लिमिटेड है पंजाब हरियाणा। पंजाब हरियाणा ये आंदोलन का प्राण केंद्र है, सामने है, मगर है ये आंदोलन 2 हिस्सों में बटा हुआ। एक है 6 राज्य जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये 6 राज्य दिल्ली के चार्ज, ये है दिल्ली को घेरने का जो आंदोलन है। इस आंदोलन में वो बैठे हैं, उसको ताकत बढ़ा के ये आंदोलन चला रहा है। और दूसरा है 25 राज्य जो है वो अपना अपना राज्य में, जिला में, गांव में, ब्लॉक में हर कल को, आज तक जितना कॉल किया है एसकेएम, हर कल को पूरा तरह इसको पारित किया है। इसलिए ये बात मानना समझना चाहिए कि ऑल इंडिया लेवल पे ये 2 हिस्से में आंदोलन चल रहा है। और जब हड़ताल हुआ, बंद हुआ, 40 करोड़ से ज्यादा लोग इस बंद में शामिल हुए। ये आंदोलन को सारे लोग समर्थन किया, 10 ट्रेड यूनियन समर्थन किया, ये आंदोलन को बाकी स्टूडेंट, यूथ, वीमेन समर्थन किया, इस आंदोलन को बुद्धिजीवी, लेखक, साहित्यिक समर्थन किया। इतना व्यापक समर्थन आज तक कोई आंदोलन को हमारा सामने देखा नहीं गया। इस आंदोलन सबके समर्थन के साथ पूरा देश में चल रहा है। इसलिए आज जब कोई हम प्रोग्राम ऐलान करता है, आज एसकेएम एक नाम बन गया, पेटेंट। एसकेएम को घोषणा करेगा तो अपना गांव में, अपना मोहल्ला में बैठ के लोग तैयारी शुरू कर देता है और वो प्रोग्राम को कार्यान्वित करता है। तो आज किसान आंदोलन, किसान को जो दुख दर्द का सवाल है, ये पहुंच गया है गांव-गांव में। और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जब हम आगे बढ़ रहा है तो सरकार फ्रस्ट्रेटेड, हमको आंदोलन तोड़ नहीं पाया, हमको बदनाम करके आइसोलेट कर नहीं पाया, हमारा अंदर विभेद पैदा कर नहीं किया, 500 संगठन इकट्ठा है। इसी तरह जब नाकामयाब है तो प्राण में मारने का फैसला है। ये आरएसएस का हिंसा है, फिजिकली खत्म किया। पहले हरियाणा में एक कॉमरेड को खत्म किया, हरियाणा मुख्यमंत्री के निर्देश में, दूसरा असम के मुख्यमंत्री के निर्देश में, तो असम में खत्म किया, दूसरा, अब तीसरा जोगी का सहयोग में हमारे उत्तर प्रदेश में 5 साथियों को खत्म किया।
तो मालूम नहीं है आने वाला दिन में ये उसका लाइन होगा तो शायद जहाँ जहाँ उसका सरकार है, जहाँ ताकत है, आरएसएस शायद इस तरह खून खराबी, क्योंकि समझ रहा है आंदोलन डरा नहीं पा रहा है, इसको टेरर करो, इसको खून करो, इस तरह से इस आंदोलन को हम तोड़ सकता। मगर हम ये बात कह सकता, ये आंदोलन चल रहा है, यहाँ चलेगा, पूरा हिंदुस्तान के कोने कोने चल रहा है, और अगले आंदोलन जब हम घोषणा करेंगे इस महीना का पूरा, इसके पता चलेगा कि सरकार को कोई बात को हम याद नहीं करेंगे, आंदोलन लड़ेंगे हम और जीतेंगे। इसी मकसद के साथ ये आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जी, अब मेरी जिम्मेवारी है कि जैसा हमारे तमाम साथियों ने बताया है कि इस संघर्ष को हम आगे लेके जाएंगे लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिमय तरीके से। तो क्या प्रोग्राम होगा? कल संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम संगठनों की एक बड़ी बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता हरपाल जी ने की थी। उस बैठक में जो निर्णय हुए वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, पढ़ के सिर्फ सुना दे रहा हूँ, बाकी साथी आगे उसका विस्तार से बताएं। 5 अपील हम पूरे देश के लिए कर रहे हैं। पहला कार्यक्रम है 12 तारीख को। 12 तारीख को हमारे इन सभी 5 शहीदों, 4 हमारे किसान और 1 पत्रकार जो शहीद हुए, इसके नीचे दब के 5 किसान और 1 किसान पत्रकार जी ने मुझे करेक्ट किया। इन 5 की अंतिम अरदास और भोग समारोह उत्तर प्रदेश लखीमपुर जिले में तिकोनिया स्थान पर होगा। एग्जैक्ट वेन्यू हम कल शाम तक तय करके बता देंगे, लेकिन लगभग वहीं जहां ये घटना घटी, लगभग वहीं एक अंतिम अरदास श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। हम देश भर के किसानों से अपील करते हैं कि आप वहां पहुंचिए। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, किसान आंदोलन के लिए जलियांवाला कांड के बराबर है ये घटना। देश भर के किसानों से हम अपील करते हैं कि आप जो संभव है तिकोनिया लखीमपुर खीरी में 12 तारीख को सुबह पहुंचिए। पे टोल प्लाजा पे जहां जहां किसान है, सबसे अनुरोध है 12 तारीख शहीदों की स्मृति का दिन है, हम सब उसको मनाएंगे। देश के तमाम नागरिक संगठनों से हमारा अनुरोध है कि 12 तारीख शाम को कैंडल लाइट ले अपने अपने राज्य में संयुक्त किसान मोर्चा के जो सहयोगी संगठन है वो तय करेंगे यात्रा का विसर्जन कहाँ पे होगा। किसी पवित्र स्थान पे, किसी ऐतिहासिक स्थान पे उसका विसर्जन किया जाएगा। दूसरा प्रोग्राम